और दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ग्लोबल फिनोमिनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनीमे की। आज हम इसकी अनोखी विजुअल आइडेंटिटी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब इसकी गहरी परख करेंगे कि आखिर एनीमे जैसा दिखता है वैसा क्यों दिखता है। ये एक बेहद रोमांचक टॉपिक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस मूल सवाल पर आते हैं। आखिर क्या चीज एनिमे को एनिमे जैसा दिखाती है? मतलब हम यहां सिर्फ किसी आम आर्ट स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन तकनीकों और छुपे हुए विजुअल रूल्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस पूरे आर्ट फॉर्म को दुनिया के बाकी एनिमेशन से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस सेशन को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, हम एनिमे एस्थेटिक को डिफाइन करेंगे। फिर हम कैरेक्टर डिजाइन को समझेंगे। उसके बाद लिमिटेड एनिमेशन की टेक्निक पर आएंगे। चौथे हिस्से में सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन की बात होगी और आखिर में इसके एवोल्यूशन और ग्लोबल इंपैक्ट को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, डिफाइनिंग द एनिमे एस्थेटिक। यहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एनिमे सिर्फ कहानी सुनाने का एक तरीका नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा विजुअल मीडियम है जिसके अपने खुद के स्ट्रिक्ट रूल्स और परंपराएं हैं। असल में एनिमे स्टाइल जापान से शुरू हुई एनिमेशन की एक ऐसी अप्रोच है जो अपने स्टार्क ग्राफिक्स और वाइब्रेंट आर्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। पर यहाँ सबसे हैरानी इस बात क्या है पता है? शुरुआत में कुछ चीज़ें सिर्फ पैसा और वक्त बचाने के लिए अपनाई गई थी, जो आगे चलकर इंटेंशनल आर्टिस्टिक चॉइसेस बन गई। ये डेफिनेशन आगे के पूरे एक्सप्लेनर के लिए हमारा फाउंडेशन सेट करती है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर डिजाइन ट्रेड्स। यहां हम उन डिजाइन्स को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जो दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहचान लिए जाते हैं। अब देखिए, इसके विजुअल हॉलमार्क्स एकदम क्लियर हैं। बहुत ही बड़ी और एक्सप्रेशन से भरी आंखें, ग्रेविटी को मात देने वाले क्रेजी हेयर स्टाइल्स, बिल्कुल मिनिमलिस्ट नाक और मुंह और थोड़े लंबे स्टाइलाइज्ड हाथ पैर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल ये एग्जैजरेटेड फीचर्स किसी भी कैरेक्टर के इमोशंस को बहुत गहराई से दिखाने में मदद करते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स फिजिकल मूवमेंट के। कम मूवमेंट, ज्यादा इमोशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बढ़िया कोट से समझा जा सकता है। ये डिज़ाइन सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि जटिल भावनाओं को तुरंत दिखाने का एक विजुअल शॉर्टहैंड है। कहने का मतलब ये है कि ये विजुअल फ्लेयर सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन कहानी सुनाने की प्रैक्टिकल मजबूरियों से जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक भाषा है। और यहीं से हम अपने तीसरे भाग पर पहुंचते हैं, द लिमिटेड एनिमेशन टेक्निक। ये वो हिस्सा है जहां हम उन आर्थिक सच्चाइयों को समझेंगे जिन्होंने जापानीज एनिमेशन पाइपलाइंस की नींव रखी थी। अब ये लिमिटेड एनिमेशन क्या भला है? देखिए, फुल और फ्लूइड एनिमेशन के मुकाबले इस टेक्निक में फ्रेम के कुछ हिस्सों को बार बार रीयूज किया जाता है और मूवमेंट का इल्यूजन बनाने के लिए हर सेकंड में कम ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, जो चीज़ एक वक्त पर सिर्फ पैसे बचाने का तरीका थी, आज वो एक बेहद स्टाइलाइज्ड और पंची चॉइस बन चुकी है। वेस्टर्न और एनिमे रिथम्स का अंतर यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। वेस्टर्न एनिमेशन जैसे डिज्नी वगैरह ज़्यादातर 1S या 2S पर शूट होता है, जहाँ लगातार और फ्लूइड रियलिज्म पर पूरा जोर होता है। वहीं एनिमे अक्सर 3S या वेरिएबल रेट्स पर चलता है, जहां पूरा फोकस स्ट्राइकिंग स्टैटिक पोजेस और अचानक से होने वाले फास्ट एक्शन पर होता है। ये एनिमे को उसका वो सिग्नेचर पंची रिदम देता है। तो चलिए इस डेटा को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सोचिए आपके पास एक फ्रेम बजट है। स्टैंडर्ड एनिमे में लगभग 45% बजट सिर्फ हाई डिटेल की फ्रेम्स में जाता है। एनिमेटर्स इन बिटवीन फ्रेम्स काम बनाते हैं और अपना पूरा वक्त और पैसा उन की फ्रेम्स को बेहद डिटेल्ड और खूबसूरत बनाने में लगा देते हैं। इसी वजह से एनिमे का एक ठहरा हुआ फ्रेम भी पेंटिंग जैसा लगता है। अगर हम इनकी प्रोडक्शन पाइपलाइन की बात करें तो ये 4 मेन स्टेप्स में बनती है। पहले स्टोरी बोर्ड यानी इकॉन्टे, फिर लेआउट, तीसरा की एनिमेशन जिसे गेंगा कहते हैं, और आखिर में इन बिटवीनिंग यानी दूगा। हर एक स्टेप पर वो खास एनिमे शैली इंजेक्ट की जाती है ताकि फाइनल रिजल्ट में वो अनोखी फील जरूर आए। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग। यहां हम देखने वाले हैं कि एनिमेशन डायरेक्टर्स अपने लिमिटेड मोशन की कमी को पूरा करने के लिए किन इंटेंस कैमरा टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन टेक्निक्स को ध्यान से समझिए। लिमिटेड एनिमेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए आंखों या मुंह पर एक्सट्रीम और ड्रामेटिक क्लोजअप्स लिए जाते हैं।
डिटेल स्टैटिक इमेजेस के ऊपर डायनामिक पैनिंग की जाती है। साथ ही थिएट्रिकल लाइटिंग और इंटेंस स्पीड लाइंस का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा फ्रेम ड्रॉ किए स्क्रीन पर आग लगा देने वाला हाई ड्रामा पैदा हो जाता है। यह मूल मंत्र बिल्कुल सिंपल है। फ्रेमिंग क्रिएट्स फीलिंग। एक एनिमेटेड सीन को किसी हॉलीवुड लाइव एक्शन ब्लॉकबस्टर के कॉम्प्लेक्स कैमरा एंगल्स की तरह डायरेक्ट करके लिमिटेड मूवमेंट को भी हाई आर्ट में बदल दिया जाता है। एनिमे का एस्थेटिक सिर्फ एक ड्राइंग स्टाइल नहीं है दोस्तों, ये शानदार और ब्रिलियंट डायरेक्टोरियल चॉइसेस का नतीजा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, इवोल्यूशन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे पिछले कुछ दशकों में ये शुरुआती तकनीकें आज के मॉडर्न मास्टरपीसेस में बदल चुकी हैं। अगर आप एनिमे फैन हैं तो आपने सकुगा शब्द जरूर सुना होगा। ये उन मोमेंट्स के लिए यूज होता है जहां एनिमेशन क्वालिटी और फ्रेम रेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासतौर पे इंटेंस एक्शन सीन्स में। क्योंकि बाकी का पूरा शो लिमिटेड एनिमेशन पर चल रहा होता है, तो जब अचानक से ये एक्सप्लोसिव फ्लूइड मोमेंट्स आते हैं ना, तो इनका इम्पैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग होता है। जरा इस सफर को देखिए। 1960s के कॉस्ट सेविंग लिमिटेड एनिमेशन से निकलकर ये 80s के सेल शेडिंग के गोल्डन एज तक पहुंचा। फिर 2000s में डिजिटल इंक का दौर आया और आज 2020s में हम 2D स्टाइल के साथ 3D CGI का एक बेहतरीन ब्लेंड देख रहे हैं। तकनीकें भले ही एडवांस हो गई हों, पर एनिमे ने अपनी कोर विजुअल आइडेंटिटी आज तक नहीं खोई है। अब इस नंबर पर एक नजर डालिए, 50%। आज ग्लोबल एनिमेटेड मार्केट का लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह से एनिमे स्टाइल द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। ये सिंपल सा नंबर इसकी अपार सफलता को साबित करने के लिए काफी है। सोचिए, जो चीज कभी एक देश का लोकल आर्ट फॉर्म थी, आज वो एक मुकम्मल ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो दोस्तों, आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल आता है। जैसे जैसे 3D टूल्स और AI लगातार एडवांस हो रहे हैं, क्या वो पुरानी ट्रेडिशनल इम्परफेक्शंस जो असल में एनिमे को एनिमे बनाती हैं, वो पूरी तरह खो जाएंगी? या फिर कंस्ट्रेंट्स एक बार फिर किसी नई क्रिएटिविटी को जन्म देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अद्भुत मीडियम के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।